ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि हमारा भारत जो है वो अतुल्य है, इनक्रेडिबल इंडिया है और महान है, क्योंकि दुनिया के बाकी देशों से अगर हम अपने भारत का कंपैरिजन करें तो हमारा जो भारत था, प्राचीन भारत, वो बहुत ही आगे था बाकी देशों के मुकाबले। वेलकम टू द जुगनू IAS अकेडमी। मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो दुनिया के जो बाकी देश थे उनके मुकाबले में अगर हम अपने भारत का कंपैरिजन करें तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। ठीक है, हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा दिल वाले हैं और दिल खोल कर वो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो फेलियर्स हो चाहे वो सक्सेस हो। हम लोग घबराते नहीं हैं जल्दी, हम लोग बहुत हौसले से काम लेते हैं, हम लोग बहुत ही यूनिटी के साथ रहते हैं। डाइवर्सिटी बहुत है हमारी इंडिया में, लेकिन फिर भी हमारी इंडिया यूनाइट है। हम एक एग्जाम्पल हैं बाकी देशों के लिए कि किस तरह से हम एक होकर बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल पीस के साथ, शांति के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि हमारा भारत जो था, वो प्राचीन भारत, वो पहले से ही बहुत आगे था। इसके हम 8 सबूत देखेंगे। तो चलिए जानते हैं। भारत का इतिहास बहुत ही शानदार रहा है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। हमारा भारत जो था एक बहुत ही महान देश था, है और आगे भी रहेगा। तो ये दुनिया भी मानती है, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं आज तक भी। तो चलिए जानते हैं वो कौन से 8 सबूत हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमारा जो प्राचीन भारत था वो पहले से ही बहुत आगे था। ठीक है, ऐसे ही नहीं हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। ठीक है, इसका कुछ बहुत ही बड़ी वजह भी है जो हर एक इंडियंस को पता होगी। ठीक है, इंडियंस के नाते, हम भारतीय हैं या इस नाते हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि विश्वविद्यालय, आजकल के टाइम में अगर हम देखें तो हमारी इंडिया में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, लेकिन उस टाइम में जब किसी भी देश में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं था जहाँ पे एक बहुत ही अच्छे किस्म की शिक्षा मिल रही होती है, लेकिन उस टाइम में हमारा जो एक बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय माना जाता है नालंदा, और तक्षशिला से लेकर नालंदा तक इसका नाम शामिल है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, उसमें कई जो चाइनीज़ ट्रेवलर्स थे वो भी पढ़े थे, उन्होंने शिक्षा ली थी। तो बहुत ही माना जाना हमारा विश्वविद्यालय रहा है, जिनमें से नालंदा और तक्षशिला एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है टॉयलेट। टॉयलेट की जो शुरुआत थी, स्टार्टिंग, वो भारत में पहले ही हो चुकी थी। ये जानकर आपको हैरानी हो रही होगी, क्योंकि आजकल के टाइम में जहाँ मोदी जी घर घर शौचालय बनवा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर हम देखें एरियाज़ में तो शौचालय होते हुए भी लोग बाहर जाना पसंद करते हैं। लेकिन ये उनकी आदत है, उनकी आदत उन्हें खुद ही चेंज करनी होगी। सब लोगों में अवेयरनेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि टॉयलेट की जो शुरुआत थी वो पहले ही हो चुकी थी, वो भी भारत में। ठीक है, इसकी खोज जो है वो सबसे पहले भारत में ही की गई थी। ठीक है, उसके आगे देखते हैं शैम्पू। शैम्पू जो कि आज कल के टाइम में हर एक इंडियंस की, ना सिर्फ इंडियंस की बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड सबका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। विदाउट शैम्पू हम अपने हेयर्स को वॉश करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो इस चीज़ की अगर हम बात करें, तो अगर हम आपसे ये कहें कि शैम्पू भी दुनिया को प्राचीन भारत में ही की ही एक देन है, तो हैरान मत होना आप, ये सच है। ठीक है, हमारे प्राचीन भारत में ही शैम्पू की जो शुरुआत है वो हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हीरा, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीशियस मेटल अगर हम देखें तो माना जाता है। हीरा हीरा का जो खनन है वो भारत में प्राचीन काल से ही शुरू हो गया था। ज़्यादातर जो पुराने हीरे हैं वो आज तक भारत से ही मिले हैं। तो हीरा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, जैसे कि आपने कोहिनूर हीरे के बारे में तो सुना ही होगा। ये ज़्यादातर जो सबसे पुराने हीरे हैं वो भारत से ही माने जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में अगर हम देखें, भारत जो है दुनिया भर के जो देशों में सबसे आगे हुआ करता था उस टाइम में। सर्जरी वगैरह उस टाइम में सबसे पहले हम इस चीज़ को विटनेस कर चुके हैं। ठीक है, कि सबसे पहले ये सब भारत में ही स्टार्ट हुआ था। तो चिकित्सा के क्षेत्र में ये
चिकित्सा के क्षेत्र में भी भारत जो है दुनिया भर के देशों में बहुत आगे हुआ करता था। सर्जरी वगैरह जो थी वो पहले ही होनी शुरू हो गई थी। ऑपरेशन सब ये सब चीज़ें तभी स्टार्ट हो गई थी होनी। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा भारत जो है वो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा डेवलप था। ठीक है, हम पहले से ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा डेवलप थे और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थे, राइट। उसके आगे हम देखते हैं शतरंज। शतरंज अगर हम देखें तो दुनिया भर में शतरंज और सांप सीढ़ी का जो खेल हम खेलते हैं, इसकी शुरुआत भी भारत में ही हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोग शतरंज और सांप सीढ़ी खेलना पसंद करते हैं अपने फ्री टाइम में, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक माइंड गेम माना जाता है और इसकी शुरुआत भी इंडिया में ही हुई थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जीरो, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जीरो के बिना हम किसी चीज़ का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर आप सोचें ज़ीरो ना होता तो क्या होता, ठीक है, ज़ीरो ना होता तो शायद एक रुपया जो है वो 1 लाख ना बन पाता। ठीक है, तो इतना बड़ा एक हम कहते हैं कि वैल्यू है ज़ीरो की, जो आर्यभट्ट ने ही किया था इसका आविष्कार, और हम इसका महत्व सभी जानते हैं, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं सभ्यता, जो कि कल्चर, जो कि अगर हम देखें ना तो हमारा कल्चर जो है वो हमारे देश को एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करता है। एक प्रोटेक्शन शील्ड है। जब तक हम अपने कल्चर को फॉलो करते रहेंगे, जब तक हम अपने कल्चर को अपने ऊपर बनाए रखेंगे, तब तक हमारे देश के लोगों में बाहर की कोई भी जो नेगेटिविटी है वो अंदर नहीं आ सकती। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि आप अपने कल्चर के साथ जुड़े रहें, आप उसको आगे बनाए रखें, आप अपने आने वाली जनरेशन को बताएं अपने कल्चर के बारे में, ताकि वो उसको समझ सके और उसको आगे लेकर जा सके। ठीक है, तो आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो या फिर सभ्यता की बात करें, जो मैं पहले कर चुकी हूँ, ये सब चीज़ें भारत में पहले से ही आ चुकी थी। ठीक है, आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत हर तरह से दुनिया के बाकी देशों से आगे था। तो आयुर्वेदा, जो कि आज हम सभी देशों को सिखाते हैं आयुर्वेदा के बारे में और योग के बारे में, तो ये सब चीज़ें अगर हम देखें तो हमारे भारत में बहुत पहले से ही आ चुकी थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें संभाल के रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हम इसे पीछे नहीं छोड़ सकते। देखिए, मॉडर्नाइजेशन ठीक है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सभ्यता को भूल जाएं, आप अपने कल्चर को भूल जाएं। हम बहुत लकी हैं कि हमें इस तरह का कल्चर हमें मिला है, इस तरह की सभ्यता है हमारी, कि जिससे हम खुद को एक बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कल्चर जो है, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट है, इसका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक हो चुका है। सो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं एजुकेशन के अलावा भी इस तरह की वीडियोस बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और रिक्वेस्ट ही है यार, फॉलो मतलब सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो, लाइक भी कर देना। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।